बैंक के अकाउंट में वो क्रेडिट आ चुका है और ये पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में बिल्कुल सीधा यानी एक इजाफा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। करीबन रिज़र्व जो इस जुमे को क्लोज़ हुए थे वो 10 बिलियन से कम थे, करीबन 9.67 के करीब। मैं इस मौके के ऊपर जनाब वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की तरफ से इस सारे प्रोसेस में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने उनकी तरफ से और अपनी तरफ से पाकिस्तान की आवाम की तरफ से सऊदी अरेबिया की लीडरशिप का और उनकी लीडरशिप का शुक्रिया अदा करता हूँ। सऊदी अरब की जानिब से स्टेट बैंक में 2 अरब डॉलर जमा करा दिए गए। रकम स्टेट बैंक के ज़खायर में शामिल हो जाएगी। मुआशी इमदाद पर वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की जानिब से सऊदी क़यादत के मशकूर हैं। वज़ीर ख़जाना इसाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा आने वाले दिनों में मज़ीद डेवलपमेंट आएगी, मुल्क का ग्रोथ का सफ़र रवादमा रहेगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इजाफा होगा। के साथ स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहिदा आलमी मिशन पाकिस्तान के एक्सटर्नल फाइनेंसिंग प्लान पर रजामंद हो गया। वज़ारत ख़जाना का 8.2 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग गैप का प्लान मान लिया गया। वज़ारत ख़जाना के प्लान के मुताबिक रवा माली साल के दौरान चीन से 3.5 अरब, सऊदी अरब से 2 अरब और UAE से 1 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक और आलमी बैंक 50-50 करोड़ डॉलर्स की फाइनेंसिंग करेंगे। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड के इजलास से कबल एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का प्लान मंजूर होना लाजमी था। एग्जेक्टिव बोर्ड 1.1 अरब डॉलर की किस्त की कल मंजूरी देगा। मुआशी तरक्की के लिए पाक फौज मुकम्मल ताउन करेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ग्रीन पाकिस्तान सेमिनार से खिताब, कहा दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को तरक्की करने से नहीं रोक सकती। पाकिस्तान को एक बार फिर सरसब्ज करने के लिए जमा हुए हैं। हम बासलाहियत कौम हैं, ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हम मिलकर पाकिस्तान की तरक्की में हिस्सा डालें। फौज बहैसियत इदारा मुकम्मल जांफशानी से काम करेगी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन PTI के नाकाबिल जमानत वारंट जारी। इलेक्शन कमीशन ने असद उमर और फवाद चौधरी की गिरफ्तारी का भी हुक्म दे दिया। मेंबर सिंध निसार दुर्रानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन की समात। न चेयरमैन PTI आए ना ही फवाद चौधरी की जानिब से कोई पेश हुआ। असद उमर की मुआविन वकील ने समात मुलतवी करने की दरख्वास्त कर दी। कहा अनवर मंसूर मेडिकल चेकअप के लिए छुट्टियों पर हैं। असद उमर भी मेडिकल चेकअप के सिलसिले में मसरूफ हैं। मेंबर इकरामुल्लाह बोले इस तरह तो हर मरतबा समात मुलतवी नहीं कर सकते। तौहीन अदालत के केस में हाजिरी लाजमी होती है। निसार दुरानी ने कहा इस तरह तो केस खत्म ही नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ने मजीद समात 25 जुलाई तक मुलतवी कर दी। तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समात करार देने का फैसला चैलेंज। चेयरमैन PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया कि ट्रायल कोर्ट का फैसला खिलाफ कानून है। इलेक्शन कमीशन ने 120 दिन में शिकायत दायर नहीं की। केस ट्रायल कोर्ट को भिजवाते हुए कानून के मुताबिक तरीका नहीं अपनाया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने साइफर तहकीकात केस में चेयरमैन PTI से 17 जुलाई को जवाब तलब कर लिया। तहकीकात रोकने की चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत की अदालत आलिया में मुतफर्रिक दरख्वास्त 6 दिसंबर 2022 को जारी करदा हुक्म इम्तना खारिज करने की इस्तदा कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। FIA ने चेयरमैन PTI को ऑफिशियल सीक्रेट सर्विस एक्ट के तहत दर्ज केस में 30 नवंबर को तलबी का नोटिस दिया था। चेयरमैन PTI ने हक़ाइक़ छुपाकर अदालत आलिया से रुजू किया। हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को नोटिस दिए और सुने बगैर FIA के नोटिस पर यकतरफा अमल दरामद मुअत्तल कर दिया। अदालत के इस फैसले से FIA की तफ्तीश रुक गई। वफाकी हुकूमत ने इस्तदा की अदालत हुक्म इम्तना खारिज करके चेयरमैन PTI को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे। वही नहीं है कि जिसके ऊपर जो है वो किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हों या किसी को जो है वो मनाना पड़े। वो एक मामूल की जो है वो मीटिंग है, जिस तरह से सियासतदान आपस में मिलते हैं और जब मिलते हैं तो यकीनन जो उस वक्त की सियासी सूरत हाल होती है तो उसके ऊपर गुफ्तगू लाजमन होती है। लेकिन वहाँ पे कोई ऐसे फैसले नहीं हुए जैसे बात हो रही है कोई सीट एडजस्टमेंट के मतलब को फैसले हो गए या कोई इलेक्शन के आगे पीछे के मतलब कोई फैसले हो रहे हैं। बिल्कुल कोई ऐसी ना तो वहाँ पे कोई ऐसी शेड्यूल्ड मीटिंग थी और ना ही वहाँ पे कोई ऐसे जो है वो फैसले हुए।
दुबई में नवाज जरदारी मुलाकात मामूल की थी, कोई फैसला हुआ ही नहीं जिस पर तहफ़्फ़ुज़ात हों और किसी को मनाना पड़े। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वाज़े कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात पर तबसरा करते हुए राना सना ने वाज़े कर दिया, कहा मुलाकात तयशुदा नहीं थी, ना सीट एडजस्टमेंट की बात हुई, ना ही इलेक्शन आगे पीछे करने का कोई फैसला हुआ। नून लीग का वाज़े मौक़िफ़ है कि असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करेंगी। इलेक्शन निगरान सेटअप के तहत पूरे मुल्क में एक ही दिन होंगे। नवाज शरीफ ज़रूर वतन वापस आएंगे और नून लीग की इंतखाबी मुहिम को लीड करेंगे। कश्मीर की हिकमत अमली पे बात हो रही है और बात हो रही है दुबई में। मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से आए और आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान से पहुंच गए, बच्चे भी यहाँ से पहुंच गए, लेकिन पीडीएम की सरबराह बैठक के सदर पीडीएम उसको क्यों बाहर रखा है इस मुशावरत से? क्या वजह है? इस पर हमें पीएमएलएन से, जो पीडीएम में शामिल जमातों में सबसे बड़ी जमात है और हुक्मरान इत्तेहाद में भी सबसे बड़ी जमात है और वज़ीर आज़म भी उसका है। नवाज जरदारी मुलाकात पर जेयूआई का गम और गुस्सा कम न हो सका। हाफिज अब्दुल्ला एक बार फिर इत्तेहादियों पर बरस पड़े, सवाल उठाया मौलाना पीडीएम के सरबराह हैं, उन्हें क्यों दूर रखा गया? नून लीग अहम फैसलों में कैसे नजरअंदाज कर सकती है? तर्जुमान पीडीएम ने इलेक्शन में ताखीर की दो टोक अल्फाज में मुखालिफत कर दी। कहा असम्बलियों की मुद्दत 12 और 13 अगस्त को खत्म होगी, आईनी तौर पर इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए। उन्होंने वाजे किया कि पीडीएम इंतखाबी इत्तेहाद ना पहले था ना ही अब है, सब अपने अपने निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे, हल्कों में सीट एडजस्टमेंट की जा सकती है। भारत की आबी जारियत हदें पार करने लगी। मोदी के हवारियों ने चनाब और रावी के बाद दरियाए सतलुज में भी पानी छोड़ दिया। हुरैकी के मकाम पर 95,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। रेला गंडा सिंह की जानिब बढ़ने लगा। पीडीएमए ने फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। धूप सड़ी पतन के मकाम पर मकई की तैयार फसल बह गई। लाहौर के करीब दरियाए रावी में भी पानी का बहाव मजीद तेज हो गया। अगले चंद घंटों में दूसरा बड़ा सैलाबी रेला शाहदरा पहुंचेगा। दरियाए चनाब में चिन्योट के मकाम पर पानी की सतह 1,62,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। 10 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब आ गए। झंग में भी दरियाए चनाब के किनारे आबाद बस्तियां खाली करने की हिदायत कर दी। पीडीएमए ने कसूर, ओकाड़ा, बिहाड़ी, पाकपतन के डिप्टी कमिश्नर्स को पेशगी इंतजाम की हिदायत की। रिलीफ कैंप्स में खुराक और पीने के पानी समेत दीगर सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने का भी कह दिया गया। ठट गए, मतला साफ हो गया, बादल बरस कर चले गए। मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। स्वात, कोहिस्तान, मानसहरा, एबटाबाद, बालाकोट और शांगला में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। मरी, गलियात और गिरदोनवाह में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई की है। लाहौर में बारिशों का नया स्पेल 15 जुलाई से आएगा। आमदात की इजाजत मिलने के बाद डॉलर की मांग में इजाफा जारी। इंटरबैंक में कारोबार के आगाज के साथ ही डॉलर की कीमत में इजाफा। 1 रुपये 20 पैसे महंगा होकर 281 रुपए का हो गया। गुज़श्ता रोज कारोबारी दिन के अख्ताम पर इंटरबैंक में डॉलर 289 रुपए 80 पैसे पर बंद हुआ था। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 301 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 44,800 से तजावुज कर गया। हालने का मिशन, दिवालिया का खतरा टल गया। रुपया मुस्तहकम, मजदूर भी सर उठाकर जिएगा। खेतों खलियानों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा। उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी। पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज। बात होगी मसाइल की लेकिन हल के साथ। देखिए ट्रांसमिशन मिशन मईशत आज सिर्फ बोल न्यूज पर दोपहर 1 बजे से। पाकिस्तान की बेहतरीन सकाफती सिफारतकारी। इस्लामाबाद में 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी गंधारा कॉन्फ्रेंस का आगाज। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि तमाम मज़ाहिब मुआशरे में क़ुव्वत व मसावात पर जोर देते हैं। मौजूदा दौर में सब्र तहम्मुल नागुज़ीर हो चुका है। सियाहती इवेंट सकाफती सफारतकारी में संग मील साबित होगा। कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से बुद्धमत के मजहबी पेशवाओं और बतौर ख़ास उनको मदऊ किया गया है। डॉक्टर रमेश कुमार कल भक्षुओं और मुबस्सिरीन को टेक्सला, पेशावर म्यूजियम और तख्बाए जैसे गंधारा आसार कदीमा का दौरा करवाएंगे। चेयरमैन पीटीआई की हमशीरा उज़्मा खान के खिलाफ एंटी करप्शन जंग में मुकदमा दर्ज। अराजी जालसाजी से ट्रांसफर के इल्जाम में 9 अफराद मुकदमे में नामजद। महकमा माल के नायब तहसीलदार और पटवारी को गिरफ्तार कर लिया गया।
कुवैत का स्वीडिश जुबान में कुरान पाक के 1 लाख नुस्खे शाया करने का ऐलान। अरब मीडिया के मुताबिक कुवैत ने स्वीडिश जुबान में कुरान करीम के तर्जुमे वाले 1 लाख नुस्खों की तबात और इशाअत का ऐलान कर दिया। इशाअत के बाद उन नुस्खों को स्वीडन में तकसीम किया जाएगा। 11 ने श्रीलंका में लंका ढाने की तैयारियां शुरू कर दी। कौमी टीम आज से हिम्बोटना में 2 रोजा वार्म अप मैच खेल रही है। बाबर 11 की टॉस जीतकर फील्डिंग जारी। पहला टेस्ट 16 जुलाई से गॉल टेस्ट से शुरू होगा। सीरीज का दूसरा टेस्ट 24 जुलाई से कोलंबो में शेड्यूल है। दोनों टेस्ट नई वर्ल्ड कप टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होंगे। ये हाइब्रिड मॉडल की डिमांड करेंगे। पाकिस्तान का ऐलान। वजीर खेल एहसान मजारी की दुनिया बोल है में गुफ्तगू। कहा, भारत को अगर पाकिस्तान में सिक्योरिटी मसाइल हैं तो हमारे खिलाड़ियों को भी हैं। भारत में पाक भारत मैच से पहले पिच को खोद दिया गया था। आईसीसी किसी के दबाव में नहीं आता। पर वर्ल्ड कप के तनाज़ात। चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ और एसीसी के सदर जय शाह के दरमियान आज मुलाकात शेड्यूल। मुलाकात आईसीसी मीटिंग्स की साइडलाइंस पर तय है। डर्बन मुलाकात में एशिया कप के हाइब्रिड मॉडल के तहत मैचेस की तादाद बढ़ाने पर भी बात हो सकती है। एशिया कप के श्रीलंका में होने वाले मैचेस के वेन्यू पर भी बात होगी। एशिया कप के मैचेस की शेड्यूल का ताहाल ऐलान नहीं किया जा सका। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए हुकूमती इजाजत दरकार है। जोकोविच विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। सर्बियन स्टार ने पॉलिश हरीफ को हराकर ग्रास कोर्ट पर 90 फतूहात भी मुकम्मल कर ली। रूस यूक्रेन जंग के असरात विंबलडन टेनिस तक पहुंच गए। वुमेन सिंगल्स में यूक्रेन की एलिना सोवलतलेना ने बेलारूस की विक्टोरिया अज़रेनिका को प्री क्वार्टर फाइनल्स में शिकस्त दे दी। मैच के बाद एलिना ने अज़रेनिका से हाथ भी ना मिलाया न गले मिली। रूस यूक्रेन जंग में बेलारूस और मॉस्को की हिमायत में खड़ा है। हाल ही में रूस में वैगनर की बगावत के खात्मे में भी बेलारूस ने अहम किरदार अदा किया था। इलॉन मस्क और मार्क ज़करबर्ग के दरमियान लफ्जी जंग अदालतों तक पहुंच गई। ट्विटर ने थ्रेड्स ऐप के लिए खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। मेटा और ट्विटर के दरमियान कई दिनों की लफ्जी लड़ाई अब बाकायदा कानूनी जंग में तब्दील हो गई है। एक्स कॉरपोरेशन ने थ्रेड्स ऐप लॉन्च करने के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। चंद दिनों में थ्रेड्स ऐप के सार्फिन 10 करोड़ से तजावुज़ कर चुके हैं। कूलिंग जैकेट का आइडिया आया कि हम इस तरह एक कूलिंग जैकेट डिज़ाइन करेंगे जिसको मज़दूर और जो हमारे पुअर लोग हैं वो गर्मियों में पहन सके और उससे थोड़ा उनको रिलीफ मिले। इस जैकेट में हमने जो पैक्स यूज़ किए हैं उसमें हम फेस चेंज मटेरियल डालते हैं जिस पे हमने रिसर्च किया था। इस जैकेट की ख़ास बात यह है कि ये तकरीबन 2 घंटों तक बंदे को कूल रख सकता है। सख्त धूप में ड्यूटी देने वाले गर्मी से परेशान न हो। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पेशावर के तलबा का बड़ा कारनामा। ऐसी जैकेट तैयार करनी जो गर्मी में भी एसी की ठंडक का एहसास दिलाएगी। तो और गज़लों के खालिक कतील शिफाई की 22वीं बरसी। कतील शिफाई का कलाम पाकिस्तान और भारत में यकसां मकबूल है। उनके गीतों की तादाद 2500 से ज़ायद है। उन्हें तमगा हुस्न कारकर्दगी और आदमजी अदबी अवार्ड समेत लातादाद अवार्ड से नवाजा गया। भारत की मगध यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने कतील और उनके अदबी कारनामों के उन्वान से उन पर PhD भी कर रखी है। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में उनकी 2 नज़में शामिल निसाब हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत के घर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान।
अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल। हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।